ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान गणेश जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम भगवान श्री गणेश की महिमा और उनकी दो कहानियों का श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा है कि माता पिता के परम भक्त श्री गणेश थे। एक बार सभी देवतागण अपने वाहनों के शक्ति परीक्षण के लिए एकत्रित हुए, परंतु गणेश जी असमंजस में थे, क्योंकि परीक्षा इस बात की थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम कौन पूरी करेगा। छोटे से मूषक के साथ यह कैसे संभव होगा। दौड़ आरंभ होते ही अति बुद्धिमान श्री गणेश जी ने माता पिता शिव पार्वती जी को प्रणाम कर उन्हीं की प्रदक्षिणा की और स्पर्धा में प्रथम आए। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि माता पिता मूर्तिमान ब्रह्मांड है तथा उनमें ही सभी तीर्थों का वास है, और साथ ही यदि माता पिता स्वयं त्रिपुरारी शिव जी तथा माता पार्वती हों तो कहना ही क्या है। संपूर्ण देवमंड उनके इस उत्तर पर साधु साधु कह उठा तथा उन्हें अपने माता पिता से सभी पूजाओं विधि विधानों में प्रथम पूजन होने का वरदान मिला। यह उनके बुद्धि कौशल पर अर्जित वरदान था। स्पष्ट है कि श्री गणेश जी की पूजा से आरंभ की गई विधि में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि वे अपने बुद्धि चातुर्य से प्रत्येक बाधा का शमन कर देते हैं। जब एक समय महर्षि वेद व्यास जी को जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करने का विचार आया, तो आदिदेव ब्रह्मा जी ने परम विद्वान श्री गणेश जी के नाम का प्रस्ताव रखा। तब गणेश जी द्वारा यह शर्त रखी गई कि वे कथा तब लिखेंगे जब लेखन के समय उनकी लेखनी को विराम ना करना पड़े। इससे पूर्व परंपरागत पद्धति से कंठस्थ किया जाता था, परंतु जय संहिता जो महाभारत कहलाई प्रथम लिपिबद्ध कथा है। अतः आर्य संहिता में लेखन की परंपरा के प्रारंभकर्ता पार्वती पुत्र हैं। गणेश जी की पहली कहानी। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी, पर हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह अपने घर वापस गई, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग जब अंतिम संस्कार के लिए भाई को लेकर जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची।
उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी हुई है। तब उसने उन पत्नियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर छिड़क दिया। भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया श्री गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान गणेश जी की पूजा और उनकी आराधना किया करती थी। साथ ही वे भगवान श्री गणेश जी का व्रत भी किया करती थी और कथा भी सुनती थी। लेकिन उस बुढ़िया माई के पास भगवान गणेश जी की एक भी अच्छी मूर्ति नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर कहीं से भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति मिल जाए तो मुझे उनकी पूजा और आराधना करने में और अच्छा लगेगा। उसके पास सिर्फ एक मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा थी और वह पानी के कारण दिन प्रतिदिन मूर्ति गलती जाती थी। इसी कारण वह परेशान रहा करती कि कोई उसे एक मूर्ति लाकर दे दे। एक दिन की बात है, वह बुढ़िया कहीं जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक मिस्त्री घर के पत्थर को काटकर उसे तराश रहा था। तभी उस बुढ़िया माई ने उस पत्थर को काट रहे मिस्त्री को कहा कि मुझे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा इस पत्थर से बनाकर दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तब वह मिस्त्री कहता है कि जितनी देर में तुम्हारी मूर्ति बनाऊंगा इतने में एक दीवार खड़ी कर सकता हूँ। मिस्त्री बोला, बुढ़िया माई तुम यहाँ से चली जाओ, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारी मूर्ति बनाऊं। तभी बुढ़िया माई गुस्से से वहाँ से जाने लगी और वहाँ से जाते जाते मिस्त्री को कह गई कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस समय से लेकर जब भी मिस्त्री दीवार बनाने की कोशिश करता वह टेढ़ी हो जाती थी। आखिर दीवार तोड़ते तोड़ते शाम हो गई। जैसे ही दोबारा दीवार का काम शुरू किया, दीवार फिर से टेढ़ी हो गई। जब वहाँ का मालिक आया और उसने मिस्त्री से पूछा कि यह क्या माजरा है, तुम बार बार दीवार क्यों तोड़ रहे हो। इतने में मिस्त्री कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कल सुबह हमारे दरवाजे के सामने एक बुढ़िया माई आई थी और भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कह रही थी। मैंने उसकी बात को अनसुना किया और उसे यहाँ से भगा दिया। तभी बुढ़िया माई जाते जाते यह कह गई कि तुम दीवार बनाओ तो तुम्हारी यह दीवार टेढ़ी हो जाए। तभी उस जगह के मालिक ने उस बुढ़िया माई को वहाँ बुलवाया और कहा कि मैं आपको एक सोने के गणेश जी की प्रतिमा देता हूँ, तुम मेरी इस दीवार को सीधा कर दो ताकि मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूँ। अगर सही समय पर काम नहीं हुआ तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई ने उस दीवार को सीधा करने के लिए गणेश जी भगवान की पूजा आराधना की और सोने की मूर्ति लेकर वहाँ से चली गई। जैसे ही बुढ़िया माई जाती है, दीवार पर काम दोबारा शुरू किया जाता है और दीवार इस बार बिल्कुल सीधी बनती है।